इस महिला खिलाड़ी ने आखिर क्यों बेच दिया टोक्यो ओलंपिक में जीता अपना सिल्वर मेडल। और एक ऐसा सांप जो मैना को खाने के चक्कर में उसके पिंजरे में ही फंस गया, पर कैसे। और एक ऐसी फिल्म जिसकी शूटिंग के कारण दुनिया के दो देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। और क्लिनिक तो बहुत देखे होंगे आपने, पर ऐसा अजीब डेंटल क्लिनिक नहीं देखा होगा। और एक ऐसा स्पा सेंटर जहां आदमियों की नहीं बल्कि हाथियों की मसाज होती है। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। अपने क्लिनिक को यूनिक लुक देने के लिए इस डेंटिस्ट ने क्लिनिक के वेटिंग रूम को हूबहू इंसानों के मुंह की तरह तैयार किया है। इसमें बैठने के लिए जो चेयर बनाई गई है वो भी दांत के डिजाइन में है और फर्श जीभ की तरह है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये शख्स डेंटिस्ट न होकर सेक्सोलॉजिस्ट होता तो वेटिंग रूम कैसा होता। नंबर 19। कैसे विलियम कैली नाम के फ्लोरिडा के रहने वाले इस शख्स ने अपने घर पर एक चेक प्रिंट करके उस फेक चेक से ही एक पोर्शे कार खरीद ली। इस कार की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी। हैरानी की बात यह थी कि इस फेक चेक पर किसी को शक नहीं हुआ। कार खरीदकर इसके हौसले बुलंद हो गए और इसने फिर से एक चेक प्रिंट किया और लगभग 46 लाख कीमत वाली रोलेक्स वॉच खरीदने पहुंच गया। हालांकि इस बार उसकी चालाकी नहीं चली और वो ऑन द स्पॉट पकड़ा गया। नंबर 18। चंगेज खान ने अपनी ताकत के बल पर दुनिया के देशों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इस काम में चंगेज खान ताकत के साथ ही अपनी चालाकियों का भी इस्तेमाल करता था। इसकी चालाकी ये थी कि वो अपनी बेटियों की शादी एलिड नेशन के राजाओं से कर देता था, जिसके बाद ही अपने दामाद को किसी बड़े युद्ध में भेज देता था। इसके ज्यादातर दामाद युद्ध में मारे जाते थे और फिर उस राजा का साम्राज्य चंगेज खान की बेटियों के कब्जे में आ जाता था। इस तरह से चंगेज खान का साम्राज्य बढ़ता ही चला गया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 17। आमतौर पर ब्रेकअप होते ही प्यार खत्म हो जाता है और अगर प्यार गहरा हो तो ये कुछ महीने तक बचा रह सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा कपल था जो ब्रेकअप के 45 साल बाद भी एक दूसरे से प्यार करता रहा। इस कपल का नाम हॉवर्ड फोस्टर और मारिया क्लार्क है। ये दोनों कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उस समय अमेरिका में जातिवाद अपने चरम पर था और ब्लैक हॉवर्ड फोस्टर ये नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से व्हाइट मारिया क्लार्क को लोगों की नफरत का सामना करना पड़े। जिसके बाद हॉवर्ड मारिया को छोड़कर चले गए, लेकिन इन दोनों का प्यार कायम रहा और जब दोनों 45 साल बाद मिले तब फाइनली इन दोनों ने शादी कर ली। ये दोनों अपने बचपन का प्यार सच में नहीं भूले। नंबर 16। जब अमेरिका में ट्रेन की शुरुआत की गई तो तब बहुत सारे अमेरिकियों का ये मानना था कि महिलाओं की बॉडी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करने के लिए नहीं बनी है। इन लोगों के अनुसार अगर महिलाएं ट्रेन में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करेंगी तो उनका यूट्रस यानी कि उनका गर्भाशय उनकी बॉडी से बाहर निकल सकता है। कमाल है, और फिर भी ये अमेरिकन लोग खुद को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होशियार मानते हैं। नंबर 15। माइल्स रूटलेज नाम के इस 21 साल के ब्रिटिश स्टूडेंट को अपनी जिंदगी में कुछ डेयरिंग करने की ख्वाहिश थी, तो उसने इंटरनेट पर टूरिस्ट के लिए सबसे खतरनाक देश की तलाश शुरू की और उसकी ये तलाश अफगानिस्तान पर आकर पूरी हो गई। तालिबान के खतरे के बावजूद एक हफ्ते पहले अफगानिस्तान आ गया, लेकिन जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो तब इसकी फटकर 4 हो गई और ये अपने देश से मदद की गुहार लगाने लगा। जिसके बाद ब्रिटेन ने अपने देश के बाकी नागरिकों के साथ ही माइल्स रूटलेज को भी अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 14। आजकल लोग अपनी बॉडी की मसाज करवाने के लिए स्पा जाते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल में एक ऐसा स्पा है जहां लोगों की नहीं बल्कि एलिफेंट की मसाज होती है। यहाँ एलिफेंट को अच्छे से पहले नहलाया जाता है और फिर इसकी मसाज की जाती है। नंबर 13। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। ये जगह है मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर। इस मंदिर में पिछले 36 सालों से इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। इसकी वजह यह है कि यहाँ इंडिपेंडेंस डे हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। जिस दिन देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ उस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। इस मंदिर में हर साल इसी चतुर्दशी को देश की आजादी का जश्न मनाया जाता है। नंबर 12। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद सभी एथलीट उस मेडल को जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखते हैं, लेकिन पोलैंड की जेवलिन थ्रोअर मारिया एंड्रेजैक ने टोक्यो ओलंपिक में जीते गए अपने सिल्वर मेडल को 1 महीने के भीतर ही नीलाम कर दिया। नीलामी में उनके इस मेडल को सुपरमार्केट चेन ज़ेप्का ने लगभग 92 लाख रुपए में खरीदा। आप सोच रहे होंगे कि शायद मारिया ने पैसे के लिए अपने मेडल को नीलाम किया, लेकिन नहीं, उन्होंने पैसे के लिए नहीं बल्कि एक बच्चे के इलाज के लिए ऐसा किया था। मिलोस जैक नाम का एक छोटा सा बच्चा दिल की बीमारी से जूझ रहा था। बच्चे के इलाज के लिए 2.86 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जिसके बाद मारिया ने अपना मेडल नीलाम कर दिया और साथ ही फंड रेजर की भी शुरुआत की, जिससे
जिससे कि बच्चे के इलाज के लिए जरूरी पैसे मिल गए। इस पूरी घटना में एक और ट्विस्ट तब आया जब मेडल खरीदने वाले ज़ैप्का ने वो मेडल वापस से मारिया को लौटा दिया और साथ ही मेडल की कीमत 92 लाख के बजाय 1.5 करोड़ रुपए दी। नंबर 11, एक ऐसा सांप जिसे पिंजरे में बंद मैना का शिकार करना भारी पड़ गया और मैना को खाने के बाद वो खुद मैना के पिंजरे में फंस गया। ये घटना कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में घटी है, जहां रात के समय में एक कोबरा मैना के पिंजरे में घुसकर उसे खा गया। लेकिन मैना को खाने के बाद उस कोबरा सांप का पेट फूल गया और फिर वो पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका। घर वालों ने जब सुबह पिंजरे में मैना की जगह पर सांप देखा तो तब पहले वो हैरान हुए कि मैना सांप कैसे बन गया, लेकिन जब उनकी नजर सांप के फूले हुए पेट पर पड़ी तो तब उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। बाद में रेस्क्यू टीम ने इस सांप को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। नंबर 10, एक ऐसी फिल्म जिसकी शूटिंग के दौरान दुनिया के 2 देश युद्ध की कगार पर पहुंच गए। फिल्म स्टार वॉर्स अ न्यू होप की शूटिंग ट्यूनीशिया में लीबिया और ट्यूनीशिया के बॉर्डर पर की जा रही थी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर स्टार वॉर्स व्हीकल सैंडक्रॉलर भी मौजूद था। इस सैंडक्रॉलर को लीबिया मिलिट्री व्हीकल समझ बैठा और उसने ट्यूनीशिया को धमकी दी थी कि अगर वो मिलिट्री व्हीकल वहां से जल्द न हटाया जाए तो फिर ट्यूनीशिया को इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बाद में ट्यूनीशिया ने लीबिया को इसकी सच्चाई बताई, जिसके बाद लीबिया शांत हो गया। नंबर 9, जेरेट एडम्स नाम के इस शख्स को झूठे केस में फंसाकर 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी लॉयर को हायर कर सके। जेल में रहते हुए उन्होंने जेल की लाइब्रेरी में मौजूद लॉ की किताबें पढ़ना शुरू की और लाइब्रेरी की किताबों को पढ़कर ही जेरेट एडम्स लॉयर बन गए। उन्होंने अदालत में अपनी बेगुनाही साबित की और 8 साल तक जेल में रहने के बाद उन्हें रिहाई मिल गई। जेल से छूटने के बाद जेरेट अब वैसे लोगों का फ्री में केस लड़ते हैं जिन्हें उनकी तरह ही झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। नंबर 8, चीन के एक शख्स ने फ्लाइट की फर्स्ट क्लास टिकट खरीदी और फिर ये फ्री खाना हासिल करने के लिए 1 साल के अंदर अपने ट्रैवल को 300 बार रिशेड्यूल करता रहा। ये बंदा एयरपोर्ट पर जाने के बाद टिकट दिखाकर फ्री खाना हासिल कर लेता था और खाने के बाद ये अपने ट्रैवल को रिशेड्यूल करके वापस अपने घर आ जाता था। ऐसा लगभग 1 साल तक चलता रहा और जब अधिकारियों पर इस पर शक हुआ तब इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही इसने अपना टिकट कैंसिल कर लिया और इस टिकट के पूरे पैसे वापस मिल गए। अब इसे आप चालाकी कहेंगे या बेशर्मी, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, सार्गे प्रीमिनिन नाम के इस रशियन सेलर ने अपने जान की कुर्बानी देकर नॉर्थ अमेरिका को बहुत बड़े डिजास्टर से बचाया। 3 अक्टूबर 1986 को न्यूक्लियर सबमरीन के 219 कोस्ट ऑफ बरमूडा के आसपास मौजूद थी। इसी दौरान सबमरीन में एक एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन की वजह से न्यूक्लियर मेल्टडाउन बस शुरू ही होने वाला था। न्यूक्लियर मेल्टडाउन के शुरू होते ही इससे निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन से पूरे नॉर्थ अमेरिकन अटलांटिक ओशन में बहुत बड़ी तबाही आ जाती। मेल्टडाउन को सिर्फ मैनुअली ही रोका जा सकता था और इसे रोकने वाले शख्स का जिंदा बचना नामुमकिन था। खतरे की जानकारी होने के बावजूद 20 साल के सर्गे प्रीमिनिन न्यूक्लियर मेल्टडाउन रोकने गए और वो अपनी जान की कुर्बानी देकर इस डिजास्टर को रोकने में कामयाब रहे। नंबर 6, माँ बाप और बच्चों का रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ब्रायन जैक्सन की किस्मत ऐसी नहीं थी। ब्रायन जैक्सन जब सिर्फ 11 महीने का था तो तभी इसके पिता ने अपने ही बेटे को मारने के लिए उसकी बॉडी में HIV इन्फेक्टेड ब्लड इंजेक्ट कर दिया। ब्रायन के पिता ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे हर महीने बच्चे की देखभाल के लिए पैसे देने पड़ते थे, तो वो इसलिए ब्रायन को मारना चाहता था ताकि ब्रायन मर जाए और उसे पैसे नहीं देने पड़े। पर थैंकफुली ब्रायन की जान बच गई। आज ब्रायन की उम्र 25 साल हो चुकी है और उसका HIV स्टेटस अनडिटेक्टेबल है। नंबर 4, बेटों की चाहत में गर्भ में ही बेटियों की हत्या करना भारत के कई राज्यों की बहुत बड़ी समस्या रही है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि ये काम गरीब और कम पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र से एक ऐसी खबर आई है जहां एक लॉयर ने बेटे की चाहत में अपनी 8 बेटियों को गर्भ में ही मरवा डाला। पीड़ित महिला का पति और सास दोनों ही लॉयर हैं और साथ ही इसकी ननद डॉक्टर है। महिला के पिता एक रिटायर्ड जज हैं। हैवानी रूपी पति ने बेटे की चाहत में महिला को 1500 स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेने पर भी मजबूर किया। कहते हैं कि एजुकेशन आदमी को इंसान बनाती है, लेकिन अफसोस यहाँ ये लोग शैतान बन गए। नंबर 4, 20 मई 1910 ये तारीख यूरोप के इतिहास की वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन पहली और आखिरी बार यूरोप के 9 देशों के किंग्स एक साथ एक ही जगह पर मौजूद थे। ये सभी किंग्स ब्रिटेन के किंग एडवर्ड 7 के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इंग्लैंड आए थे। इस अंतिम संस्कार में दुनिया भर के 70 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हुए थे। नंबर 3, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 62.8 ट्रिलियन डिजिट्स तक की PI की वैल्यू कैलकुलेट करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। वैज्ञानिकों ने ये अचीवमेंट
10 सुपर कंप्यूटर की मदद से हासिल किया है। पीआई की ये वैल्यू अब तक की कैलकुलेट की गई सबसे बड़ी वैल्यू है। इससे पहले का वर्ल्ड रिकॉर्ड 50 ट्रिलियन डिजिट्स का था। नंबर 2, फिल्म हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का वो बच्चा क्या आपको याद है जो हर मोमेंट्स पर कैमरा लेकर फोटो खींचने लग जाता था? इस कैरेक्टर का नाम कॉलिन क्रीवे था, जिसे ह्यूग मिशेल ने निभाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रियल लाइफ में हर मोमेंट पर फोटो खींचने वाले ह्यूग मिशेल रियल लाइफ में सच में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन चुके हैं। नंबर 1, कभी कभी सेलिब्रिटीज ऑन कैमरास कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिनसे उन्हें बाद में एम्बैरेसमेंट फील होती है। ऐसा ही हुआ जिंगमी अरमाली नाम के इस शो में, जहां होस्ट के ये कहने पर ही जस्ट ओनली लाइक हॉट गर्ल्स, ये टीवी एक्ट्रेस होस्ट की टेबल पर चढ़ गई और उसे अपने हॉटनेस दिखाने लगी। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।